देखो, तुम्हारा किसी को देख के उसके ऊपर क्रश आना एक नॉर्मल सी बात है, बट क्या हो अगर ये क्रश तुम्हारे लिए धीरे धीरे इतना इम्पोर्टेंट हो जाए कि तुम उसके लिए लिटरली कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। जी हाँ, ऐसा ही बिल्कुल सेम कहानी है मेरी। मैंने भी एक लड़की को बहुत शिद्दत से चाहा एंड आज मैं जाने वाला हूँ उसे प्रपोज करने। सो अगर तुम पहली बार इस सीरीज पे आ रहे हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा रिकैप देना चाहता हूँ। सो अभी तक इस सीरीज में मैं अपने नए स्कूल पहुँचता हूँ जहाँ मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है एंड उससे मैं धीरे धीरे क्लोज होने लगता हूँ। एंड जब मैं उससे बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका था तब मैं अपने दोस्त को ये बात बताता हूँ एंड मैं उससे पूछता हूँ कि क्या मुझे उसे प्रपोज करना चाहिए। सो अब आगे भाई तू बात समझ, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ यार, प्लीज मेरी हेल्प कर दे उसे प्रपोज करने में। भाई देख, तेरी हेल्प तो मैं कर दूंगा पर उसके बदले तेरे को मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोल, शर्त मंजूर है? हाँ हाँ, जो तू कहेगा कर दूंगा, अब तू मेरी हेल्प कर पहले। अच्छा तो देख, तुझे सबसे पहले जाके उसे ये बात बतानी पड़ेगी एंड उसके लिए आई गेस सबसे बढ़िया जगह तेरा बस ही है। पर उससे पहले उसके पास्ट के बारे में कुछ पता कर ले। तू थोड़ा सा पागल है क्या? भाई मैं तेरे से सब कुछ छोड़ के यही पूछने आया कि उसे प्रपोज कैसे करूं, तू मेरे को एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है कि पहले उसके पास्ट के बारे में पता कर। भाई तू रहने दे, मैं खुद ही देख लूंगा क्या करना है, और तेरा कोई काम मैं नहीं कर रहा, समझा ना। एक और नया सुहाना दिन बस लव में, और आज है वो दिन जिसके अंदर मैं प्रपोज करने वाला हूँ अपनी क्रश को। देखो, मेरे को उसे प्रपोज करना है एंड आई गेस बेस्ट तरीका है उसको सीधे जाके उसके मुंह पे बोल दो आई लव यू। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता हूँ। अगर वो मेरे को वहीं पे एक चमाटा खींच के लगा देगी तो मेरे इज्जत का तो भाजी पाला हो जाएगा। ये बहुत खराब आइडिया है, कुछ और ही सोचता हूँ। एंड फिर मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया कि क्यों ना मैं सीधे जाके उसे बोल ही दूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट इससे पहले मैं थोड़ा सा सस्पेंस बनाने की ट्राई करता हूँ। फिर मैं उसको अपने बस पे मिलता हूँ एंड उसे मैं बोलता हूँ कि हेलो कैसी हो, एक्चुअली तुम्हें एक बात बताना है। वो बोलती है हाँ हाँ बताओ क्या हुआ। मैं बोलता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुन के तुम शॉक हो जाओगी। एंड सी वाज लाइक हाँ हाँ बताओ ना, ऐसा क्या बात है। एंड मैं उसे उसी टाइम बोलता हूँ कि नहीं नहीं अभी नहीं बताऊंगा, चैट पे आना, चैट में बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने सस्पेंस बनाने की ट्राई की कि चलो भाई इतना तगड़ा सस्पेंस बनाते हैं कि ये पूरा ही पागल हो जाए जानने के लिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। एंड यस, जैसी वो चैट पे आती है मैं उसे बोलता हूँ कि तुम्हें एक बात बताना है। वो फिर से बोलती है हाँ हाँ बताओ ना क्या बात, तुम कल भी तो बोल रहे थे कुछ बताना है। एंड मैं उसे बोलने ही वाला था कि अचानक से बोलता हूँ नहीं छोड़ो, कल बस पे ही बताऊंगा। यस, मैंने दोबारा से सस्पेंस क्रिएट कर दिया एंड इस बार वो बोल रही थी क्या कर रही है तुम, इतना सस्पेंस किस बात का बना रहे हो। बट यू नो तुम्हारा भाई कहानियां बनाने में कितना ही एक्सपर्ट है, तो मैंने फिर से बात घुमा दी। और कल हो के जब मेरे को वो बस पे मिली तो मैं उसके पास जाता हूँ एंड वो सामने से पूछती है कि तुम कुछ बताने वाले थे, आज तो मैं जान के ही रहूंगी, तुम बताओ। मैं उसे फिर से बातों में घुमाने की ट्राई करता हूँ, पर इस बार वो सुनना ही चाहती थी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पर मैंने बोला कि पक्का मैं तुम्हें चैट पे बता रहा हूँ। एंड वो बोल रही थी क्या कर रहे हो तुम, ठीक है चैट पे बताना। एंड जैसे ही उस दिन हम लोग चैट पे दोबारा मिलते हैं मैं उसे बताता हूँ एक्चुअली देखो मैं तुम्हें ये बहुत दिनों से बताना चाहता हूँ बट आई थिंक आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यस, यही था मेरा टेक्स्ट। और 1 मिनट के लिए पूरा सन्नाटा हो गया, उसने कुछ मैसेज बैक नहीं किया। मेरे को लगा मैंने क्या कर दिया भाई, ये मेरे को ब्लॉक करके अब तो जा ही रही है। पर फिर वो टाइप करना स्टार्ट करती है। वो जैसे ही टाइप कर रही थी मेरी दिल की धड़कन धक 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 करके बढ़े जा रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बट फाइनली वो मैसेज करती है कि मुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया, मैं तो कुछ खास भी नहीं हूँ। मैं उसे बोलता हूँ कि अब यार गिनवाने बैठूंगा तो रात हो जाएगा, उसे छोड़ते हैं। एंड फिर वो कुछ और टाइप करने लगती है एंड मैसेज भेजती है आई थिंक अभी हम लोग को दोस्ती बन के रहना चाहिए, है ना। यस, दोस्ती बन के रहना चाहिए। सो वंस मोर मैं फ्रेंड जोन हो गया। मेरी मेहनत दोबारा पानी में गई, छपाक मैं फिर से फ्रेंड बन के रह गया। नहीं, मेरे में क्या दिखता है लोगों को कि जो देखे वो मेरे को दोस्त ही बनाया जा रहा है। और फिर मेरे को लगा भाई बात बहुत सीरियस हो रही है तो बात घुमा देनी चाहिए, तो मैंने वहां पे कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया एंड इस बात को मैंने बोला भूल जाओ। और फिर हम लोग ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि भाई अब क्या, अब तो स्टोरी खत्म, इसका दोबारा कट गया। पर नहीं, यही तो है कहानी की बिगनिंग। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, तो आओ उसे जानते हैं। देखो, कुछ दिन तो हमारी नॉर्मली बात हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लड़की मेरे से फ्लर्ट करके बात करने लगी।
जी हाँ, एक दिन मैंने उसे एक यूजुअल फोटो दिया फूल का। वो मेरे को कहती है फोटो में क्या भेज रहे हो, असली में लाके दो। भाई ये वही लड़की है जिसने मेरे को फ्रेंड जोन किया था कुछ दिनों पहले। ये मेरे साथ फूल मांग रही है। तुम जानते हो तुम्हारा भाई कोई भी चैलेंज को ऐसे जाने नहीं देता। तो मैं स्कूल जाता हूँ, एक फूल तोड़ता हूँ एंड बस पे उसे फूल दे देता हूँ एंड गेस व्हाट, वो फूल रख लेती है। और उस दिन से हम लोग की बातचीत एकदम फ्लर्टी वेज में जाने लगी। लाइक कभी मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, कभी वो फ्लर्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं, बट मैं फ्रेंड जोन हूँ। वाह क्या लड़की थी वो, I mean है। ओह शिट, ये बताना नहीं था। ओके तो देखो, मेरी और उसकी बातचीत ऐसी चल ही रही थी एंड अचानक से आता है क्रिसमस। यस क्रिसमस। एंड मैं सोचता हूँ कि भाई क्रिसमस है, इसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो मैं जाता हूँ एक गिफ्ट वाले शॉप में एंड वहां से खरीदता हूँ एक ब्रेसलेट और एक की चेन। एंड नेक्स्ट डे मैं जाके उसे वो दे देता हूँ एंड उसके बाद उसने वो ब्रेसलेट अपने पास रख लिया और की चेन अपने बैग में लगा लिया। एंड ऐसे ही हमारी नॉर्मल बातचीत चल रही थी और चलती रही और ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। बट मैंने तुम्हें बताया था ना, हर लव स्टोरी कामयाब नहीं होती। तो यहाँ पर भी आता है एक टर्न। लाइक वो फेब का महीना था, मैं उसे नॉर्मल चैटें कर रहा था एंड बातें कर रहा था। बट मैंने एक चीज नोटिस किया कि आखिरी 1-2 महीने से बातें बस मैं ही कर रहा हूँ। यस, जब भी मैं मैसेज कर रहा हूँ वो बस उसका रिप्लाई दे रही है। वो उल्टा कुछ पूछ नहीं रही है ना कुछ कर रही है, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसका वो रिप्लाई देते जा रही है। एंड मेरे को लग रहा था मैं उसे मैसेज कर करके अनॉय कर चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा इट्स बेटर कि मैं थोड़े दिन मैसेज करके नहीं देखता हूँ। इफ उसका मैसेज दोबारा आया तो इट्स ओके, नहीं तो इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है। और जब मैंने मैसेज करना बंद किया तो लिटरल 1 दिन हुआ उसने मैसेज नहीं किया, 7 दिन हुए उसने मैसेज नहीं किया, 1 महीना बीत गया उसने मैसेज नहीं किया और ऐसे ही देखते देखते 3 महीने बीत गए, उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। मैं जैसे तैसे उसे अपने यादों से भुलाने की कोशिश कर रहा था पर वो मेरे यादों से जा ही नहीं रही थी। पर जैसे तैसे मैंने उसे भुलाने की कोशिश की और थोड़ा मोड़ा मैं उसे भुला चुका था। पर इन सारे दिन जब तक मैं उससे बात नहीं कर रहा था उसके बैग में मेरा दिया हुआ कीचेन लगा हुआ था। तो इसका क्या मतलब है? मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका था। यहाँ पे हजारों सवाल हैं पर आंसर मुझे एक का भी नहीं पता। पर मुझे इन सारे सवालों का जवाब जानना है एंड उसका जवाब आप लोग को भी मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो फटाफट कर दो इस वीडियो को लाइक एंड प्लीज अपने 1 या 2 दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दो, क्योंकि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए यार कि कितना मस्त सीरीज चल रहा है यार मेरे चैनल पे। सो यस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।